हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे चैनल पर मैं शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ की व्रत पूजन विधि। आइए देखते हैं। कुछ इस प्रकार हमने पूजन किया। ये हमने करवे में भर लिया है मिठाई और चूड़ा। उसके बाद उसको अच्छे से चावल के आटे से चारों तरफ से चिपका दिया है। उसके बाद इधर फूल माला रखी गई है। फोटो के ऊपर नारियल चढ़ाए हैं। और इस करवे में जो दूसरा वाला मिट्टी का करवा है उसमें मैंने रखा है जो करवा चौथ में पूजन के लिए जो सीख आती है। उसके बाद उसमें जल भर लिया है। जल भरने के बाद इधर हम रखेंगे मिट्टी की कटोरी जो आती है, उसमें चावल आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं, चाहे आप मिट्टी का बर्तन हो या फिर स्टील का, पीतल का, जो भी आपके पास हो। इसके बाद हम दिया जलाने की तैयारी कर रहे हैं। दिया जलाने के लिए सबसे पहले उसमें चारों तरफ की जो बत्ती डाली जाती है रुई की, वो रखेंगे। उसके बाद इसमें घी डालेंगे। अगर आपके पास पिघला हुआ घी है तो ज़्यादा बढ़िया है। ये हमने भी रखा था लेकिन ठंड के कारण जम गया है। इसकी तैयारियां कर लेंगे। इधर हम रख रहे हैं पान पे रखेंगे सुपारी और गौरी जी जो गोबर से बनी हुई होती हैं। लोटे की वजह से जो करवा रखा है इसकी वजह से वो दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद इन पे रुई का वस्त्र डाल रहे हैं। गौरी जी को रुई का वस्त्र पहनाते हैं। उसके बाद चावल की जो कटोरी है और जो दिया जलाएंगे हम उसको रेडी कर रहे हैं। रेडी करने के बाद हम इधर रखेंगे धूप बत्ती और अगरबत्ती। धूप बत्ती और अगरबत्ती निकाल रही हैं दीदी। तब तक हम लाइट की कमी होने के कारण थोड़ा कम दिखाई दे रहा है गाइस, तो एडजस्ट करिएगा। इसमें देखिए हम लोग धूप बत्ती रख रहे हैं दोनों। धूप बत्ती रखने के बाद हम फल की तैयारी करेंगे। इसमें क्या चढ़ाया जाता है कि जैसे जो भी आप चढ़ाएंगे वो 4 होने चाहिए। जैसे अगर फल चढ़ा रहे हैं तब 4, और पूड़ियाँ चढ़ा रहे हैं तो 4 जोड़े में होना चाहिए। तो यही हम पहले एप्पल रखेंगे। आपके पास जो भी फ्रूट हो वो आप रख सकते हैं। फ्रूट हमने एप्पल रखा 4, उसके बाद 4 बनाना। अब इसके बाद हम इधर धूप बत्ती अगरबत्ती रखे हुए हैं। किनारे रखना पड़ता है, नहीं तो आगे आ जाएगा। हम लोग को झुक झुक के पूजा करनी पड़ती है टीका लगाने के लिए। इधर हम मिठाई भी हमने 2 वैरायटी की मंगाई थी। दोनों मायके की, एक मायके की है और एक जो है ससुराल की। और इसमें लड्डू 4 लड्डू हमने रखे और 4 ही हमने रखी बर्फ़ी। आपके पास जो मिठाई सही लगे आपको रख सकते हैं। हमने चढ़ाई है बर्फ़ी और मिठाई, वो सॉरी लड्डू। इसके बाद हम दिया जला रहे हैं। दिए का ये भाग चारों तरफ होना चाहिए। दिया जलाई, धूप बत्ती जलाई और अगरबत्ती भी जलाएंगे। अगरबत्ती का प्रोसेस शुरू हो रहा है। करवा चौथ में अलग ही धूम मची होती है सबके घरों में। और करवा चौथ माता सबके घरों में करवा चौथ की पूजा करवाएं। मेरी तरफ से तो यही सबके लिए शुभकामना है कि हर घर में करवा चौथ की पूजा हो और हमेशा हो। सब लोग साथ में करें। हमने
कलावा पहले नहीं बांधा था, तो बाद में बांधने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। करवे में कलावा दिया जलाने से पहले बांधे तो ज़्यादा बेटर होगा। और ये 4 बार लपेटा जाता है, गांठ नहीं दी जाती है। हमने दोनों करवे में 4-4 बार कलावे को अच्छे से लपेटा। दूसरे वाले करवे में थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसमें दिया जल रहा था, और हमने नारियल में भी 4 बार कलावा लपेटा। करवा चौथ की पूजा साथ में करने में अलग ही मज़ा होता है। अकेले पूजा करने से कुछ चीज़ें याद रहेंगी, कुछ आप भूल जाएंगे, या फिर हम दोनों एक दूसरे की हेल्प तक कर देते हैं, जिससे होता है कि हमारा काम थोड़ा आसानी से निपट जाता है, चाहे वो पूजा पाठ का हो या फिर कोई भी हो। तो मैं यहाँ तैयार कर रही हूँ 4 जोड़े वाली पूड़ी रखने के बाद इसमें रखा जाएगा जो चांद तारे बनाए जाते हैं। एक चांद बनता है और एक सूरज बनता है और 5 तारे बनाए जाते हैं, और 5 इसमें जो उड़द और चावल के आटे का फरा बनता है वो भी 4 रखा जाता है। जो भी मटेरियल होता है वह सब 4-4 होता है। बस इसमें क्या है कि सूरज और चाँद एक-एक होते हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे पूजा करते हैं। हमारे यहाँ तो इसी विधि विधान से पूजा की जाती है, और हम लोग में जो कुछ भी कमी हो या फिर आपके यहाँ कुछ अलग किया जाता होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम लोग भी कुछ इसमें ऐड कर सकें। हमें जो पता होता है, जितना हमें बताया गया है उसके हिसाब से हम करते हैं, और अगर कुछ हमें नया करने का मन होता है या इच्छा होती है तो हम ट्राई ज़रूर करते हैं। भगवान की पूजा है, जो हम भूले हुए होते हैं, वो कोई अगर हमको जानकारी होती है तो हम उसको करते ज़रूर हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं। इधर हमने रखी है, सारी सामग्री रख दी। इसके बाद इस पर थोड़ी थोड़ी खीर डालेंगे सबके लिए, चारों जोड़े वाली पूड़ियों पे। मेरी थोड़ी कम दिखाई दे रही है, किनारे पड़ जा रही है। दीदी वाले में आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद फूलों से इनका श्रृंगार करेंगे, गौरी माता और गणेश जी का। उसके बाद बाकी सभी जगह पर, जैसे नारियल हुआ, कलश हुआ, या फिर और सारी जगहों पे हम थोड़े थोड़े फूल और रख देंगे। सबको थोड़ा थोड़ा फूल अर्पित कर देंगे जहाँ हमको ज़रूरत लगेगी। उसके बाद हम शुरू करेंगे इन लोगों का टीकाकरण। टीका शुरू करेंगे। सबसे पहले हम टीका करते हैं अपनी धरती माता का। धरती माता का भी 4 बार ही टीका करेंगे। 4 बार टीका करने के बाद हम जो चौका रखे रहते हैं, चौके पे पूरा सामान रखा जाता है माता जी का, तो चौके पे 4 बार टीका करेंगे। उसके बाद शुरुआत करते हैं गौरी गणेश जी की। गौरी गणेश जी के बाद हम बाकी हर जगह पर टीका कर देते हैं। सबको टीका सिंदूर से ही करना होता है। इधर हम करवा माता को भी टीका कर रहे हैं। उसके बाद नारियल पे सब जगह टीका करने के बाद हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। कलश पर भी अगर आप टीका करेंगे तो 4 बार टीका करना है, और कलश पर भी, दोनों कलश पर टीका करना ज़रूरी है, वो भी 4-4 बार।
सबको टीका करने के बाद सिंदूर से अपने मांग में भी टीका करेंगे, गौरी माता से लेके। गौरी माता से हम अपना सुहाग मांगते हैं। बाकी दिनों में भी और आज भी हम टीका करेंगे तो माता से ही शुरुआत करते हैं अपने लिए। माता हमको हमेशा के लिए सौभाग्यवती रखें। इसके बाद हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमने जो भी गलती भूल बस की हो, जो हम अज्ञान हो, ना हमको पता हो किसी भी विधि के बारे में, जो जितना हम कर रहे हैं या फिर उसमें कुछ भूले हों तो माता हमको माफ़ करें। उसके बाद हमने देखा कि बुक में कुछ ऐसा लिखा हो या फिर हमने कुछ छोड़ दिया हो या फिर नहीं पता हो तो हम उसमें से देख करके एक बार चेक किए। उसके बाद हमारा सब विधि विधान से पूर्ण हो गया था। अब हम कथा करनी शुरू करेंगे। इधर हमारी दीदी जो है भगवान जी को जगा रही हैं। उसके बाद मैंने भी जगाया घंटी से। और उसके बाद हम दोनों कथा शुरू करेंगे। एक लोग सुनेंगे और एक लोग उसको पढ़ेंगे। हम लोग दक्षिणा लेना भूल गए थे, जो कि रखा जाता है दान करने के लिए, तो उसको अभी रख रहे हैं। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा चावल जो कि अक्षत और फूल लेंगे। उसके बाद हम कथा शुरू करेंगे। कथा शुरू कर दिए हैं। सब लोग जो हैं किसी और से भी पढ़वा लेते हैं या खुद पढ़ लेते हैं। हम लोग भी हर बार करवाते थे, इस बार नहीं है वो लोग, तो हम खुद ही कर रहे हैं। हमने सोचा कि चलो हम खुद ही करते हैं, एक लोग पढ़ लेंगे और दूसरे लोग कथा को सुन लेंगे। अब करवा माता की कथा समाप्त हुई। इसके बाद हम आरती शुरू करेंगे। आरती के लिए हमने थाल तैयार कर लिया है। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद लक्ष्मी माता की और भगवान भोलेनाथ जी की। कथा समाप्त होने के बाद हम पहले करवे को 4 बार आपस में बदलते हैं, जो कि आप लोग देखेंगे। इसके ऊपर पहले हमने दिया रखा था, अब दिया हटा के पहले करवे को कुछ इस तरह से 4 बार स्थान को बार बार बदलेंगे। ये आप लोग देख रहे हैं। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, जो सामान रखे रहते इधर उधर हो जाता है। कुछ इस तरह से हम लोग बदलते हैं। 4 बार हो चुका है। उसके बाद हम फिर से दिया उस पे रखेंगे। दिया रखने के बाद हमारी जो अगरबत्ती थी पहले जलाई हुई वो ख़त्म हो गई थी, तो हमने सोचा एक बार फिर से जला देते हैं, कुछ टाइम और जलेगी। अभी हमारी पूजा ख़त्म नहीं हुई थी। अब इसके बाद हम आरती की तैयारी शुरू करेंगे। सामने से हम लोग कुछ मस्ती भी करते हुए भगवान की पूजा करेंगे। जो भी हमने भूल चूक की हो वह सब माफ़ करिएगा। हमारी आरती की थाल कुछ इस तरह से रेडी हुई थी। आरती की थाल में हमने चावल और फूल रखा हुआ है। इसके बाद कपूर से हम आरती करेंगे। सबसे पहले हमने गणेश भगवान जी की आरती की। सबसे पहले हम गणपति भगवान जी से शुरुआत करते हैं हर शुभ काम में, इसलिए
हम सबसे पहले गणेश जी की आरती कर रहे हैं। हम दोनों को तो गणपति भगवान जी की आरती याद है। आप लोग को जिसको याद हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम दोनों को बुक की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद हम करेंगे माता लक्ष्मी जी की आरती। गणपति जी की आरती पूरी हो चुकी है। अब इसमें बुक की ज़रूरत पड़ेगी। हम दोनों को याद नहीं है पूरी, तो हम बुक से ही कर रहे हैं। आप लोग के यहाँ किस भगवान की आरती होती है, इसमें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे अगर हमको कुछ ना पता हो तो हम भी कर सकें। आज हम दोनों यहाँ पूजा कर रहे थे तो हमारे बच्चे जो हैं पढ़ाई नहीं किए शाम को, वो लोग भी व्यस्त थे। बच्चे फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। अगर हम लोग किसी कारणवश शाम को बच्चों को पढ़ाने नहीं बैठते हैं तो ये लोग ज़रूर उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। दोनों मोबाइल में व्यस्त हैं और जब तक हमने पूजा की 15-20 मिनट आधे घंटे, तब तक ये दोनों मोबाइल में व्यस्त थे। इधर मैंने आरती कर ली है, अब दीदी भी आरती करेंगी। कुछ टाइम मैंने की, कुछ टाइम अब वो करेंगी। तो भगवान भोलेनाथ जी की आरती पर उन्होंने आरती की और उस टाइम मैंने घंटी बजाई। इसके पहले वो बजा रही थी। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए मेरे इस वीडियो में, और जो कुछ भी आप लोग को अच्छा लगे उसके लिए भी कमेंट करिएगा, और जो हमने कुछ गलत किया हो या फिर कुछ कमी की हो उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा, जिससे मुझे पता चले कि मैंने कहाँ गलत किया है और क्या कमी की है। तो इधर हम दोनों आरती कर रहे थे। उस बुक में कुछ लाइन इधर उधर ऊपर की नीचे की ऊपर लिखी गई थी, तो हम इसीलिए थोड़ा सा हंस रहे थे, लेकिन हमने आरती करी। उसके बाद आरती ख़त्म हुई। आरती ख़त्म होने के बाद हमने 10 दिशाओं में आरती दिखाई। सारे भगवान देवी देवताओं सब के लिए आरती दिखाई। उसके बाद हमने खुद ली आरती, दोनों लोगों ने। उसके बाद एक किनारे रख दिया, दिया जलता रहा। उसके बाद भगवान से हमने प्रे किया कि हम हमेशा सौभाग्यवती बने रहें और ऐसे ही हमेशा आपकी पूजा श्रद्धा से करते रहें। हमारी पूजा पूर्ण होने के बाद हमने करवा माता जी के पैर छुए। करवा माता से बहुत सारी ब्लेसिंग्स ली। ब्लेसिंग्स लेने के बाद हमने जो भी इसमें घी का दीपक जल रहा था, उसमें जो भी घी जला हुआ था, इसके बाद हमने थोड़ा और दीपक जलाया। ज़्यादा टाइम इधर ये अपनी बड़ी मम्मी को दिखाने आई हैं अपना, जो देख रही थी शॉर्ट वीडियो, कोई कॉमेडियन था। कितना खुश होती है दिखाने के बाद। इसके बाद हमारा वीडियो यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको करवा चौथ व्रत की विधि आप लोग को ना पता हो या कुछ प्रॉब्लम हो भूल जाने का, या फिर कुछ भी हो, आप अकेले कर रहे हैं, तो आप मेरे इस चैनल पर पड़े हुए वीडियो को ज़रूर देखें। और मेरे वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो आप लोग तक जो भी अपडेट होगी डेली की पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।